सोलो लेवलिंग के सीजन के एपिसोड जो कि मोस्ट अवेटेड एनिमीज में से एक है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जेजू आइलैंड का 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं और एक सब में एक क्रू भी होता है। ये लोग बाहर के लोगों की मदद करने के बारे में सोचते हैं। तभी इनका कैप्टन कहता है कि हमारे नॉर्मल हथियारों से इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता एंड इनको सिर्फ हंटर्स ही रोक सकते हैं, इसलिए इन्हें रोकने के काम को हम हंटर्स को ही देने वाले हैं। फिर हम जेजो आइलैंड पर बहुत सारी चमेरा आंट्स को देखते हैं जिनको रोकने के लिए वहाँ पर हंटर्स आते हैं। ये चमेरा आंट्स काफी पावरफुल होती है जो इन हंटर्स को जख्मी कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर एस क्लास के हंटर्स आते हैं और उन सभी आंट्स को वहाँ पर मार देते हैं एंड इनके अंदर ऐसी पावर्स होती है जो जख्मी पड़े हुए हंटर्स को भी ठीक कर देते हैं। दूसरी तरफ हमको चॉय को दिखाया जाता है जिसके अंदर फायर से रिलेटेड पावर्स होती है और वो टीम को लीड कर रहा होता है ताकि इन आंट्स को फाइट करके मारा जा सके। हमें बताया जाता है कि तकरीबन 10 साल पहले एक ऐसा पोर्टल ओपन हुआ जिसमें बहुत से अजीब अजीब मॉन्स्टर्स थे और उन पर हमारे हथियारों का कोई भी असर नहीं होता था, सिर्फ उनसे कुछ चुनिंदा लोग ही लड़ते हैं और उन्हें कहते हैं हंटर्स। और इन हंटर्स को अलग अलग रैंक दी जाती है। एस क्लास के हंटर जो सबसे पावरफुल होते हैं, इसके बाद ABCDE तक के क्लास के हंटर्स होते हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे में दिखाया जाता है और जो ये पोर्टल है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद होता है। यहाँ पे कुछ हंटर मॉन्स्टर से लड़ने के लिए इसके अंदर जाते हैं। तभी हम संग नाम के एक हंटर को देखते हैं वहाँ पर और सभी हंटर्स इसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये सबसे कमजोर हंटर्स में से एक है, यानी कि ये D क्लास का होता है जिसको E क्लास की फाइट में भी काफी ज्यादा चोट लग जाती है एंड उसको इसलिए ये हॉस्पिटल तक जाना पड़ जाता है। तभी वहाँ पर एक जूही नाम की लड़की आती है जो संग के लिए काफी कंसर्न होती है और उससे पूछती है कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी, तुम अपना ख्याल रखा करो। इनका कैप्टन इनसे कहता है कि आज हम D रैंक में लड़ने के लिए जाने वाले हैं और इन सभी में S रैंक तक के हंटर्स भी होते हैं। संग के पास में एक छोटा सा नाइफ होता है क्योंकि वो अपनी इनकम के हिसाब से सिर्फ इतना ही अफोर्ड कर सकता है एंड वो ये अपने मन में ठान लेता है कि आज वो पूरी जी जान से लड़ेगा। वही हमें दूसरी ओर प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों की गवर्नमेंट के साथ में मीटिंग होती है। तब हमें बताया जाता है कि हंटर्स जब मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाते हैं जहाँ पर इन्हें कुछ क्रिस्टल्स मिलते हैं और उन्हें बेचकर ये पैसा कमाते हैं। अब एक छोटा सा क्रिस्टल संग को भी मिल जाता है जो कि उसको इतने टाइम में पहली बार मिला था। तभी उसके ऊपर एक गॉब्लिन आकर अटैक कर देता है। इस अटैक की वजह से संग यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है, बट जूही उसे तुरंत आकर ठीक करने लगती है क्योंकि उसके पास में हीलिंग पावर होती है। ये क्रिस्टल्स उतने ही पावरफुल होते हैं जितने उन पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारा जाता है। इन सभी से काफी पावरफुल हथियार बनाए जाते हैं ताकि ताकतवर बीट्स को मारा जा सके। यहाँ पर जूही काफी ज्यादा चिंतित होती है क्योंकि संग पर थोड़ा सा ऊपर बार किया जाता तो वहीं पर वो ढेर हो जाता। एस क्लास के हंटर्स मिलकर उन मॉन्स्टर्स के सरदार को मार देते हैं, लेकिन इन सभी को यहाँ पर बहुत कम क्रिस्टल्स मिले थे, इसलिए वो सभी डिसाइड करते हैं कि हम गुफा में और अंदर जाकर क्रिस्टल्स लेकर आएंगे क्योंकि ये कम ही क्रिस्टल्स देंगे तो इन्हें कम ही रुपए मिलेंगे। तो ये सोचते हैं कि हम गुफा में और अंदर जाएंगे तो हमें काफी सारे क्रिस्टल्स मिलेंगे और इससे हमारी काफी सारी कमाई भी होगी। सॉन्ग जो इस टीम का कैप्टन होता है वो अंदर जाने के लिए बोटिंग करवाता है क्योंकि अंदर जाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अब अंदर जाने के लिए जो बोटिंग की थी वो ड्रॉ हो जाती है, यानी कि दोनों तरफ 6-6। जूही अंदर ना जाने के लिए बोटिंग करती है। आखिर में संग गुफा के अंदर जाने के लिए बोट कर देता है और वो सभी गुफा के अंदर धीरे धीरे जाने लगते हैं। अब संग ने अंदर जाने के लिए इसलिए बोट किया था क्योंकि वो घर में कमाने वाला खुद एक ही है। दूसरी ओर हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा ब्लैक ऑर्म को टच करता है जिससे उसे पता चलता है कि इसके अंदर कितनी एबिलिटीज है और ये किस रैंक में डिजर्व करता है। ये तरीका होता है हंटर्स एसोसिएशन में सिलेक्शन करने का। मिस्टर चॉय एस क्लास में फायर एबिलिटीज का हंटर होता है जिसका खुद का एक एसोसिएशन भी है। वो कहता है कि कोई भी किसी का एज का या किसी भी जेंडर का क्यों ना हो, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो उसे हायर कर लो। वैसे भी चाय से पावरफुल इस एसोसिएशन में कोई भी हंटर नहीं है। अब ये चाय कौन है ये भी हमें बताया जाएगा। यहाँ पे 2 गुंडे एक लड़की का बैग छीनकर स्कूटी से भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदी आती है बहुत ही कमाल की एंट्री के साथ और वो उन गुंडों से बैग भी ले लेती है। ये और कोई नहीं बल्कि चाय होती है एंड ये काफी ज्यादा पॉपुलर होती है। इसके लिए सभी वहाँ पर लोग जो खड़े थे वो वहाँ पर एक्साइटेड होकर इसके पास में आते हैं, लेकिन चाय काफी ज्यादा शर्मीली होती है तो वो तुरंत जंप मारकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम संग को देखते हैं जिनको गुफा में चलते चलते कम से कम 40 मिनट हो चुके थे और फाइनली इनके आगे जाने के बाद में इनको एक बहुत ही बड़ा दरवाजा देखने को मिलता है। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलते हैं तो अंदर आग जलने लगती है। अंदर जाने के बाद में ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी बड़े बड़े स्टैचूज हैं। तभी जूही संग से कहती है कि उस बड़े से स्टैचू की अभी अभी आंखें हिली थी, जो कि काफी डरा देने वाली बात थी। कुछ लोग यहाँ पर लिखी हुई चीजों को पढ़ते हैं तो उन पर लिखा होता है कि जो भी बात नहीं मानेगा वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा और तभी दरवाजा बंद हो जाता है। एक बंदा कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे काफी डर लग रहा है, मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। जैसे वो यहाँ से बाहर जाने लगता है तो एक स्टैचू उसको ढेर कर देता है। ये देखकर सभी वहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहाँ पर संग कहता है कि सब के सब नीचे झुक जाओ और एक स्टैचू उनके ऊपर लेजर टाइप आग निकालता है।
जिससे कुछ लोग जल भी जाते हैं। ये लोग समझ जाते हैं कि अब हम यहाँ पर पूरी तरीके से फंस चुके हैं। संग के मन में ये ख्याल आने लगता है कि मेरा वो आखिरी वक्त आ चुका है, क्योंकि भाई ये सभी के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस सिचुएशन होती है। और इसी बड़े सस्पेंस के साथ में इस एपिसोड का एंड यहीं पर हो जाता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा या बुरा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।